आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश 2022 के चुनावों की तैयारियां तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने तरीके से कर रही हैं, पर उत्तर प्रदेश की कुछ हॉट सीटें भी हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। वो है रामपुर की सीट, क्योंकि रामपुर में आजम खान जो हैं वो जेल में हैं और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आजम खान के रहते हुए तो हम रामपुर जीत नहीं पाए, और अब जब आजम खान जेल में हैं तो क्या पता उनके बिना इस बार चुनावी नैया पार लग जाए। जहां भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान के परिवार को रोकने के लिए और खासतौर पर अब्दुल्ला आजम को रोकने के लिए एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दिया है। जी हां, भारतीय जनता पार्टी का अपना दल से गठबंधन हो रखा है और अपना दल ने एक मुस्लिम उम्मीदवार अब्दुल्ला आजम के सामने खड़ा कर दिया है, जिसमें यह देखने को साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की इस सियासत में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जहां मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अब तक 70 से ज्यादा जिलों में मैं घूम चुका हूं, 70 से ज्यादा गांवों में जाकर के देख चुका हूं, क्योंकि वहां जो एक चीज देखने को मिली कि जहां अच्छी खासी 60-70% मुस्लिम आबादी है, वहां अगर कोई एक ढंग का मुस्लिम प्रत्याशी दिया जाए तो वो अपनी जीत दर्ज करके इस बार विधानसभा में पहुंच सकता है। पर तमाम राजनीतिक पार्टियों ने एक जबरदस्त खिचड़ी पकाई है मुसलमानों के वोट को बांटने के लिए, जहां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अब्दुल्ला आजम जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, उनकी आजम खान की पत्नी भी चुनावी मैदान में है, और उन लोगों को रोकने के लिए एक तो बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, जहां साफ तौर पर यह तस्वीरें साफ हैं कि जितने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे जाएंगे उतना वोट पोलराइजेशन होगा और उसका फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी उठा पाएगी। और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारना चाहिए था, वहां ना तो गठबंधन की तरफ से कोई मुस्लिम प्रत्याशी मिला है और ना ही कोई और पार्टी ने अपना मुस्लिम प्रत्याशी को वहां उतारा है, जिसमें लोगों के दिल में साफ तौर पर दर्द है कि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इतनी हमारी सीटें हैं, इतनी सीटों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार जो है गठबंधन को क्यों नहीं मिला। और जहां मुस्लिम आबादी पूरी है और वहां पर मुस्लिम लोग जो हैं वो जीत करके पहुंच सकते हैं, तो वहां पर वोट पोलराइजेशन के लिए मुस्लिम उम्मीदवार को ही मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिया गया है। ऐसा ही रामपुर की सीट में देखा जा रहा है, जहां अब्दुल्ला आजम के सामने मुस्लिम प्रत्याशी को उतार दिया है। आपको बता दें कि किस तरीके से जो दाव पेच है रामपुर का फंसा पड़ा है। 4 दिन पहले कांग्रेस छोड़ करके अपना दल में शामिल हुए हैदर अली खान उर्फ हमजा मियां को अपना दल ने स्वार टांडा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। हमजा मियां को कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन वे टिकट मिलने के बाद भी पार्टी छोड़ गए और अपना दल में शामिल हो गए। अपना दल का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन है, इसलिए भाजपा ने स्वार टांडा सीट को अपना दल के लिए छोड़ दिया। हमजा मियां के पिता पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां इस सीट से लगातार 4 बार विधायक का चुनाव जीते हैं, लेकिन पिछले चुनाव में वे हार गए थे। इस बार नावेद मियां रामपुर शहर से सांसद आजम खान के मुकाबले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके बेटे हमजा मियां अब अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने क्षेत्र के विभिन्न गांव में चौपालें लगाई। इस दौरान ग्रामीणों को उच्च अधिकारियों के निर्देश से अवगत कराया गया। थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार कटियार ने पुलिस फोर्स के साथ शनिवार को नगर की बड़ी मस्जिद आदि मोहल्लों में समेत चौकनी, बाड़गांव, मियागंज, दिया नगला, चमरौल, तेलीपुर, मणियान गौरा, नथुवाल, मझार आदि गांवों में भ्रमण किया। इस दौरान जगह जगह चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों को उत्तराधिकारियों के निर्देश से अवगत कराया। साथ ही पुलिस ने ग्रामीण से सहयोग की अपील की।
चुनाव के दृष्टिगत शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए थाना पुलिस द्वारा जिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई की गई है उन्हें एकत्र कर बताया कि उप जिला अधिकारी कोर्ट पहुंचकर अपनी अपनी जमानत कराएं। यानी कि मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन दल ने दिया है, वो भी यहां से अब्दुल्ला आजम चुनाव लड़ रहे हैं। मुस्लिम उम्मीदवार के सामने ही मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा कर दिया ताकि यह दिखाया जा सके कि मुस्लिमों के वोट बटे और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाए। पर अब्दुल्ला आजम की काट सीट में जिस तरीके से जबरदस्त पैठ देखने को मिल रही है, उससे तमाम राजनीतिक गठबंधन जितनी भी पार्टियां हैं उसमें एक खलबली है, क्योंकि आजम खान के परिवार के साथ जिस तरीके के अत्याचार हुए, जिस तरीके के झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए, वो प्रदेश की जनता बखूबी समझ रही है। और अब्दुल्ला आजम और नवाब में से किसको चुनेगी काट की जनता, ये भी बड़ा फैसला अब जनता के सामने आ गया है। वहीं इस बहती हुई गंगा में बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने मुस्लिम उम्मीदवार को उतार करके ये बताने की कोशिश की कि भैया हम भी इस चुनावी मैदान में पीछे रहने वाले नहीं हैं। बहुजन समाज पार्टी ने जिले की 5 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। विधानसभा क्षेत्र प्रभारियों को ही प्रत्याशी बनाया गया है। चमरुआ विधानसभा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य मुस्तफा हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है। वे मीरापुर सहकारी समिति के सभापति भी हैं। उनके पिता स्वर्गीय हाजी निसार हुसैन प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे हैं। मुस्तफा सांसद जयप्रदा के प्रतिनिधि रहे हैं। पहले उन्हें विधानसभा क्षेत्र प्रभारी बनाया गया और अब प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। स्वार विधानसभा क्षेत्र में शंकर लाल सैनी प्रत्याशी बनाए गए हैं। एक सप्ताह पहले ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया था। वे भाजपा के मुरसैन मंडल के उपाध्यक्ष से सप्ताह भर में ही पाला बदलकर बसपा प्रत्याशी बन गए हैं। रामपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से सदाकत हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि मिल्क सुरक्षित विधानसभा सीट से सुरेंद्र सिंह सागर प्रत्याशी हैं। वे कई बार बसपा के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बिलासपुर विधानसभा सीट से रामतौर कश्यप प्रत्याशी बनाए गए हैं। वे लंबे समय से बसपा से जुड़े हैं। बसपा जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार सागर ने बताया कि सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। हमारे सभी प्रत्याशी मजबूत हैं, विधानसभा चुनाव में सफलता भी हासिल करेंगे। जहां काट की सीट और खासतौर पर आजम खान के परिवार के लोग जिस विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां हर किसी को आजम खान की साख दांव पर है और आजम खान की साख को नेस्तनाबूद करने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का दम लगा रही हैं, तो वहीं पूरी ढिठाई के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं अब्दुल्ला आजम इस चुनावी मैदान में 2022 में सबसे बदला लेने के लिए जो उनके परिवार के साथ और प्रदेश की जनता के साथ बड़ा धोखा किया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुस्लिम प्रत्याशी आमने सामने हैं और मुस्लिम प्रत्याशी में किसको प्रदेश की जनता जिताएगी, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।